नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन राजियारा सौरठा कृपाराम जी खिड़िया के सौरठों की चर्चा कर रहे थे और अपने इस सौरठा में राजिया को संबोधित कर मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति को व्यवहारगत, नीतिगत और अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को संदेश के रूप में उन तक पहुंचाया है। हमने काफी सौरठे पढ़ लिए थे, आज उनके अंतिम सौरठे अपन पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कृपाराम जी खिड़िया के राजियारा सौरठा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें विदित है कि राजियारे सौरठे में कृपाराम जी खिड़िया ने लोगों को व्यवहारगत और नीतिगत एक उपदेश दिया है। तो यहां इस 12वें दोहे में कवि कृपाराम जी खिड़िया ने बताया है कि मूसा ने मंजार हित कर बैठा हे कण, सह जाने संसार रस नहसी राजिया। मतलब इसका प्रसंग यह होगा कवि कृपाराम जी कहते हैं कि मनुष्य को मित्रता अपने बराबर वाले व्यक्ति से करनी चाहिए। कृपाराम जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे मित्रों के साथ मित्रता करनी चाहिए जो उनके समान स्तर के हो, समान स्वभाव के हो, समान व्यवहार के हो। ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी उचित है। ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी उचित नहीं है जो अपन से बलवान हो, अपने से बलवान हो, अपने से क्रूर हो, अपने से उनका स्वभाव बिल्कुल भिन्न हो। अगर हम ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, उन लोगों की मित्रता लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। साथ ही कमजोर व्यक्ति पर बलवान व्यक्ति हावी हो जाता है। यहां उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है चूहे और बिल्ली का। चूहे और बिल्ली में कब मित्रता हुई मित्रों? चूहा अपने सामर्थ्य के आधार पर बिल्ली से कब तक रक्षा कर पाएगा? कर पाएगा का? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उनके संबंध बिगड़ेंगे। जब कटु विचार संबंध बिगड़ेंगे तो पल भर में झपक कर बिल्ली उसको क्या कर जाएगी? खा जाएगी। तो मित्रता हमेशा उन लोगों के साथ करनी चाहिए जिन मित्रता में रस हो, आनंद हो, भाव हो। ऐसे लोगों के साथ नहीं जहां आपके आनंद के भाव नहीं हो और आप दोनों के बीच में मित्रता का अंतर हो। तो आइए देखते हैं कि मूसा ने मंजार हित करे बैठा हेकण। मूसा का मतलब बताया था कवि ने यहां पर चूहा, ठीक है। चूहा ने यानी चूहे को, मंजार यानी बिल्ली, हित यानी मित्रता, प्रेम, घनिष्ठ संबंध, ठीक है। हेकण, हेकण का मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। सह जाने संसार, सह जाने का मतलब ये सब, जाने मतलब जानता, संसार मतलब संसार। रस का मतलब होता है आनंद, है मित्रता का सुख, मित्रता का सुख यानी उसका सुख आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मित्रता का सुख ना, नहीं, रहसी, रह सकता,
राजिया यानी राजिया कि हे राजिया, मूसा ने मंजार हित कर बैठा हेकण, सह जाने संसार रस नहीं न सी राजिया। कवि कृपाराम जी खिड़िया मनुष्य को नीतिगत और उपदेशगत बात बताते हुए बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में मित्रता अपने बराबर व्यक्तियों के साथ, अपने स्तर के व्यक्तियों के साथ रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता रखने पर उसका जीवन सुखदायी और आनंदकारी होता है। उदाहरण के स्वरूप कवि कृपाराम जी ने बताया है कि चूहे और बिल्ली की मित्रता कब तक रह सकती है। चूहे और बिल्ली की मित्रता बिना सोच समझे रखी जाने पर वो मित्रता लंबे समय तक नहीं टिकती। अर्थात कवि कहते हैं कि चूहे ने बिल्ली से बिना सोचे समझे क्या कर ली, मित्रता कर ली। उसे इस बात का आभास नहीं कि वह बिल्ली का शिकार होता है और कभी ना कभी क्या बिगड़ेंगे, संबंध बिगड़ेंगे, और संबंध बिगड़ते ही वो कब तक बिल्ली से अपनी रक्षा कर पाएगा, नहीं, और बिल्ली झपट से उसका शिकार कर लेगी। तो भी तो कहा कि ये पूरा संसार जानता है, ये पूरा संसार जानता है कि चूहे और बिल्ली में कभी मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि चूहे और बिल्ली में अगर मित्रता हो जाए तो वह दिन निश्चित है कि उनमें ना तो मित्रता का सुख होगा, ना मित्रता का कोई रस रह सकता है, या ना ये मित्रता लंबे समय तक टिकी रहती है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी चूहे और बिल्ली में संबंध बिगड़े, बिल्ली अपना शिकार चूहे को बना लेगी। इसलिए चूहे को सदैव कैसा रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। अर्थात चूहे को बिना सोचे समझे किसी और ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो उससे बलवान हो या जो उसके स्तर से बहुत बड़ा हो। तो यहां पर कवि ने मनुष्य को यही संदेश दिया, यही उपदेश दिया कि मनुष्य को अपने स्तर के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ही लोगों से मित्रता करनी चाहिए। आया समझ में? चले अगले सोरठे में। खल गुल अर्ण खूंताए एक भाव कर आदरे, ते नगरी हूताए रोई ही राछे आची राजिया। बहुत बढ़िया बात बताई। जहां कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत है कि घोड़े और गधे जब एक समान हो जाते हैं, जहां समझने लग जाते हैं, वहां रुकने की जरूरत नहीं है ना। तो कवि ने क्या कहा, कवि कृपाराम जी खिड़िया ने 13वें सोरठे में कहा है, कवि कृपाराम जी खिड़िया ने उक्त सोरठे में मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस नगर या गांव में, जिस गांव या शहर में गुणी सज्जन व दुष्ट या अवगुणी व्यक्तियों को एक समान माना जाए, वहां रहना उचित नहीं है। बहुत बढ़िया बात बताई है कि जिस जगह पर लोग सज्जन, गुणवान और विद्वान व्यक्तियों का ना तो कोई आदर सम्मान होता है, ना उनका आतिथ्य होता है, उनकी तुलना अवगुण, दुष्ट और दुराचारी व्यक्तियों के साथ कर ली जाए, यानी दोनों को समान मान लिया जाए, तो वहां उनका आत्मविश्वास पर चोट लगती है। किनके ऊपर आत्मविश्वास पर चोट लगती है? जो सज्जन पुरुष हैं, जो साधुजन हैं, जो सत्यवादी हैं, जो विद्वान हैं, उन लोगों के आत्मविश्वास पे चोट पहुंचती है। इसीलिए हे राजिया, उस नगर, उस शहर, उस गांव में तुम्हें रहने की जरूरत नहीं जहां लोगों का कोई सम्मान नहीं होता, सभी लोगों को एक ही नजर से देखा जाए, अर्थात गुण और अवगुण और दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों को एक ही तोले में तोला जाए। ऐसे गांव में रहने से अच्छा तो किसी निर्जन गांव में रहकर अपने आत्मविश्वास की रक्षा करना है। क्या कहा, पढ़ते हैं। खल आपको पता है क्या होती है? अपन जब किसी भी जो तिल है ना,
और भी जो तिलहन की फसलें हैं जिनको घानी में पील कर क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, उसके पीछे बचा हुआ जो पदार्थ है ना, खल, जिसे अपन का खड़ है ना, तो वह खल, गुड़ मतलब गुड़, अन्न यानी और, खुता यानी वो भूसा, जो कुटा हुआ अन्न, अन्न का भूसा। तो आप देखिएगा इसमें कि खड़, गुड़, अन्न, खूंताए एक भाव कर आदर, जिनको एक ही आधार पर क्या दिया जाता है, आदर दिया जाता है। खल का मतलब होता है तलछट, गुड़ का मतलब होता है गुड़, अण मतलब और, खुताए का मतलब होता है अन्न की भूसी, अन्न की भूसी। एक भाव कर आदरे, एक भाव मतलब एक समान माने। ते नगरी उस शहर, हुताए यानी उस अंधेरी नगरी में, रोही निर्जन, आछी अच्छी, अच्छी, राजिया यानी राजिया। कवि कृपाराम जी खिड़िया बताते हैं कि मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस गांव शहर में गुणी सज्जन व दुष्ट या अवगुण व्यक्तियों को एक समान माना जाए वहां रहना उचित नहीं है। तो कवि ने क्या कहा कि हे राजिया, जहां तलछट गाड़ी में पीसे हुए उन अन्न से पीछे बचा तुच्छ पदार्थ वस्तु तलछट गुड़ और अन्न की भूसी को सभी को एक समान तोला जाए या एक समान आदर दिया जाए, किसी में किसी की अच्छाई और किसी की बुराई के आधार पर आदर सत्कार नहीं किया जाए, ऐसी जगह, ऐसी अंधेर नगरी में, ऐसी अंधेर गांव में, ऐसे अंधेर शहर में रहने से अच्छा तो किसी निर्जन स्थान पर रहकर तुम अपने आत्मविश्वास की क्या करो, रक्षा करो, आत्मविश्वास पूर्ण जीवन जी सको। अर्थात कवि कृपाराम जी खिड़िया कहते हैं कि जिस गांव में गुणी विद्वान सज्जन व्यक्तियों को साथ दुराचारी दुष्ट और बुरे व्यवहार या बुरे प्रवृत्ति के व्यक्तियों को एक समान माना जाए, ऐसे गांव में जहां गुणवान व्यक्तियों की या विद्वान व्यक्तियों का आदर सत्कार नहीं होता, तो हे राजिया वहां उस जगह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेगी। इससे अच्छा तो यह है कि उस अंधेर नगरी को छोड़कर, उस अंधेर नगरी को छोड़कर किसी निर्जन स्थान पर रहकर तुम आत्मविश्वासपूर्ण जीवन जी सकते हो, यानी पूर्ण रूप से स्वाभिमानी जीवन तुम व्यतीत कर सकते हो। ऐसे इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा कि तुम स्वाभिमानी पूर्ण जीवन निर्जन स्थान पर रहकर बिताओ। बिल्कुल सही, जहां सबको एक समान माना जाए वहां रहने से तो अच्छा भला यह है कि आप एक जगह रहकर गुणवान पूर्ण जीवन जी सकते हो। बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत अच्छी सीख दी है परिवार मित्रता के लिए कि घन घन साबर घाय न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। बिल्कुल कवि कृपाराम जी खिड़िया परिवार में या मित्रता में इसका मैं यही लिख लेता हूं, कवि कृपाराम जी खिड़िया ने राजिया के माध्यम से मनुष्य को संदेश देते हुए कहते हैं कि, क्या संदेश देते हुए कहते हैं कि सदैव परिवार व मित्रता में फूट नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि फूट देखकर
कोई भी घर में घुसकर लाभ उठा सकता है। बिल्कुल सही बात कही है कि अगर अपने परिवार, घर परिवार और मित्रता में सदैव भाईचारा, स्नेह, सौहार्द, शांति और सुख के भाव से जीवन जिया जाए और उसमें किसी प्रकार की कोई फूट या मतभेद ना हो, और जिस दिन मतभेद और फूट पड़ गई तो बाहर वाला आदमी आकर आपके घर में घुसकर आपके ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा और आपको सुख से जीने नहीं देगा। ऐसी बात कृपाराम जी खिड़िया ने अपने इस दोहे में की है कि कृपाराम जी ने क्या कि घण घण सांबल घाय। सांबल का मतलब आपने पता है, जिसे कहते हैं हथौड़ा, या वो होता ना जिसे अपन अनाज, ये लहसुन वगैरह है, अदरक वगैरह कूटते हैं, छोटा सा, है ना। तो क्या कहा यहां पर, घण घण सांबल धाय। घण घण सांबल का मतलब होता है बहुत से, बहुत से। सांबल का मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़ा, ठीक है। घाय का मतलब होता है चोट, हथौड़े से चोट पहुंचाई जाए। नह नहीं। फूटे, फूटे का मतलब होता है टूटता। पहाड़, पर्वत, निवड़, कठोर, ठीक है। जड़, जड़, कोमल, कोमल, भिद, भिद जाती है यानी प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करना। राय, राय मतलब राड, राड यानी दरार, दरार, दरार पड़ने पर, ठीक है। रंच, रंच का मतलब होता है भिद जाए यानी प्रवेश करना, राय दरार पड़े। जद, जद का मतलब होता है जब, जब दरार पड़े जद राजिया। यानी कवि कृपाराम जी खिड़िया कहते हैं कि एक कठोर पर्वत पर, एक कठोर पर्वत पर बार बार बहुत से हथौड़ों से चोट पहुंचाई जाए फिर भी वह टूटता नहीं, फिर भी वह टूटता नहीं। यानी परिवार या कुटुंब या मित्रता अगर जितनी घनिष्ठ है, भली बाहरी व्यक्ति कितनी ही उसको तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उनका बंधन, उनका संबंध बड़ी घनिष्ठता के साथ एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन वही अगर इस पहाड़ में थोड़ी सी क्या पड़ जाए, दरार, दरार पड़ जाए, तो उस पड़ी दरार में तुच्छ कोमल जड़ भी प्रवेश कर जाती है, घुस जाती है और अपना स्थान बना लेती है। इसीलिए उस पहाड़ की तरफ अपनी मजबूत इरादे के साथ अपनी मित्रता और परिवार को जोड़कर रखिए, क्योंकि अगर एक बार उसमें क्या पड़ गई, दरार आ गई या फूट पड़ गई, तो कोई भी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करके अपना स्थान बना सकता है, आपके परिवार को बिखेर सकता है, मित्रता को तोड़ सकता है। इसीलिए हे मनुष्य, तुम्हें भी उस परिवार, उस पहाड़ की तरह कठोर और सबल बनना है। जब भले कितनी भी उसके ऊपर प्रहार कर ले लेकिन टूटता, लेकिन जो ही उसमें दरार पड़ेगी, फूट पड़ेगी, जड़ जैसी कोमल वस्तु भी उसमें प्रवेश कर जाएगी। इसलिए हे राजिया, सदैव अपने परिवार के संबंधों को एक नया क्या दिया जाना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। तो ये था कृपाराम जी खिड़िया का लोगों को एक सीख कि सदैव परिवार को और मित्रता को एकजुट कर रहना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी भी दरार या फूट पड़ने पर बाहरी व्यक्ति आपके परिवार में बिना कुछ कहे घुस जाएगा और अपना स्थान बना लेगा, क्योंकि वो फूट देखेगा और जहां पोल होगी वहां ढोल होगा। चलिए, पै मीठा कर पाक जो इमरत सींचिए, उर कड़वाई आक रंज न मुंह के राजिया। बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर। जो यहाँ पर 13वां दोहा है, ये 15वां दोहा है, उसमें कवि कृपाराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आक के समान कड़वे, कटु व मूर्ख
व्यक्तियों को कितना भी अमृत पान करवा दो, उनका व्यवहार परिवर्तित नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कही और सटीक बात कही है कि दुष्ट लोगों को कितना ही आप क्या कर लो, अमृत पिला दो, दूध पिला दो, लेकिन उसके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी मूल प्रवृत्ति को छोड़ने वाला भी नहीं। आक के पौधा, आक होता है जिसे अपन आकड़ा कहते हैं, आक के पौधे में कितना ही दूध सींच लो, कितना ही अमृत या जल सींच लो, मीठा जल सींच लो, शक्कर मिला दो, लेकिन उसको शक्कर में घोलकर पका लो, लेकिन क्या होगा, वो अपने कड़वापन छोड़ेगा नहीं, और वही कड़वापन जीवन में कटुता पैदा करता है। जीवन में क्या पैदा करता है, कटुता। तो यहां पर कवि कृपाराम जी खिड़िया ने आग के समान कड़वे और कटु मूर्ख व्यक्तियों को कितना भी अमृत पान करवा देने पर भी उनका व्यवहार परिवर्तित नहीं हो सकता। तो क्या कहा, पय, पय का मतलब होता है दूध, मीठा मीठा कर करके, पाक, पाक मतलब पकाओ, जो इमृत, और इमृत का मतलब होता है अमृत, सींचिए, सींचना, उर हृदय, उनके हृदय की कड़वाई, कटुता, कड़वापन, कड़वापन, आक, आक का पौधा, एक पौधा जिसे अपन आंकड़ा कहते हैं ना, एक पौधा, रंच, रंच मतलब तनिक भी, तनिक भी, मुके, मुके का मतलब होता है कम होना, राजिया मतलब राजिया। यानी मूर्ख व्यक्ति को या कड़वे व्यक्ति को, कटु विचार बोलने वाले व्यक्ति को चाहे लाख कोशिश कर लो, आप अमृत सींच के दे दो, दूध पिला दो, लेकिन उसके व्यवहार बदलने वाला नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा कृपाराम जी खिड़िया मनुष्य के व्यवहार को, भाव को इंगित करते हुए कहते हैं कि पय मीठा कर पाक जो इमरत सींचिए, उर कड़वाई आक रंचन मुके राजिया। हे राजिया, इस संसार में जो व्यक्ति आक के पौधे के समान है, जिसका व्यवहार आक के पौधे की तरह कड़वा और कटु है, उन व्यक्तियों को आक के पौधे की तरह कितना भी मीठा दूध करके पका लो, मीठे दूध में आक के पौधे को कितना भी पका लो, चाहे उसका पानी की जगह अमृत से उसको सींच दो, लेकिन फिर भी आक का पौधा अपने मन में, अपने हृदय में, अपने व्यवहार में पाए जाने वाले उस कड़वेपन को त्यागता नहीं है, वो कड़वापन रहता ही है, वो बदलता नहीं है। उसी प्रकार हे राजिया, जो आक के पौधे के समान व्यक्ति कड़वे व्यवहार और रुष्ट व्यवहार या दुष्ट प्रवृत्ति के हो, मूर्ख प्रवृत्ति की हो, उनको चाहे कितना भी मीठा दूध पिला दो, अमृत से उनको सींच दो या अमृत पिला दो उनको, लेकिन वह उस आग के पौधे की तरह तनिक भी उनके व्यवहार, उनके जीवन और उनके हृदय की कड़वापन या कटुता समाप्त होने वाली नहीं है, मिटने वाली नहीं है। क्यों मिटने वाली नहीं? क्योंकि वह अपने व्यवहार को बदलना ही नहीं चाहते। आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को और कटु विचार के व्यक्तियों को हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए इनसे दूर रहना ही अच्छा है। ये नीतिगत बात कृपाराम जी खिड़िया ने अपने इस 15वें अंतिम सौरठे में बताई। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा पूरा पाठ। अब इसके काव्य सौंदर्य के बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। काव्य सौंदर्य या काव्यगत विशेषता एक ही है, मैंने इस पूरे अध्याय में बता दी है। पहली बात, राजस्थानी भाषा का प्रयोग। राजस्थानी भाषा का प्रयोग
दूसरी बात, सौरठा छंद की प्रधानता। तीसरी बात, तद्भव शब्दों, तद्भव व देशज शब्दों की प्रधानता। चौथी बात, भाषा सहज, सरल व बोधगम्य। पांचवी बात, मुहावरे, मुहावरों का प्रयोग। और जहां मुहावरे होंगे ना बच्चों, वहां होगी लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। ठीक है। और अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और इनका एक जो खुद के काव्य का वणे सगाई, वणे सगाई बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, इसमें हुआ है वणे सगाई, वणे सगाई अलंकार का प्रयोग। तो ये 7 बिंदु आप ध्यान में रखिएगा जो इसके काव्य सौंदर्य या काव्यगत विशेषता के अंतर्गत है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग, सौरठा छंद की प्रधानता, तद्भव देश शब्दों की प्रधानता, भाषा सहज सरल एवं सुबोध एवं बोधगम्य, मुहावरा का प्रयोग, लक्षण सब शक्ति, अनुप्रास, उपमा को वहने से गई, अलंकार पुरस्कार। सब शक्ति आ गई, मुहावरे आ गए, सब भाषा आ गई, शैली आ गई और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग। एक 8वां बिंदु मैं आपको लिखा देता हूं, नीति व उपदेशात्मक शैली का प्रयोग, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कृपाराम जी खिड़िया का पाठ पूरा कर लिया है। इनके सारे सौरठे जो राजा के सौरठे से नाम से प्रसिद्ध हैं पूरा पढ़ लिया है। आशा करता हूं आपके ये पूरा समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट संदेह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं, तथा मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए प्रकरण, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।